पटना वर्सेस कटिहार शुभकामना कप ग्रुप बी का दूसरा मुकाबला। सुरेंद्र नारायण सिंह टॉस के लिए तैयार। टेल की कॉलिंग हुई और यहाँ पर टॉस जीता है कटिहार टीम के कप्तान ने। आपका निर्णय क्या है? बल्लेबाजी करेंगे। काफी दिन के बाद आपकी टीम को मैं 12 साल के बाद आपकी टीम यहाँ पर खेल रही है। पिच काफी अच्छा खेल रही है। मैं खेला हूँ यहाँ पे पहले। रन भरे पड़े हुए हैं। कितना लक्ष्य रखना चाहेंगे? 20 ओवर में कम से कम 250। बिल्कुल 250 चाहिए भी। यहाँ 250 बोल रहे हैं कटिहार टीम के कप्तान। आप कितने कम पर रोकने की कोशिश करेंगे? सर जितना कम हो जाए। अरे बड़े कम उम्र के आप हैं, बड़े हंसमुख भी है। क्या नाम है आपका? ऋषभ रंजन। अरे ऋषभ रंजन, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो टॉस जीता है यहाँ पर कटिहार टीम के कप्तान ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। वक्त हो गया है कमेंट्री बॉक्स की तरफ चलने का, तो मैं चलता हूँ अब अपने कमेंट्री बॉक्स की तरफ। गुड मॉर्निंग। पर शर्मा के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ पीएन शेखर और शुभकामना कप ग्रुप बी में आज दूसरा मुकाबला खेला जाने वाला है पटना और कटिहार के बीच। टॉस जीता है कटिहार टीम के कप्तान ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। पटना की बिहार क्रिकेट कैम्ब्रिज एकेडमी खेल रही है और मैं नाम भी बता देना चाहूँगा। कुंदन शर्मा, बड़ा नाम है कुंदन शर्मा, कुमार रजनीश, हिमांशु हरी, नवनीत झा, पवन कुमार, आदित्य कुमार, शाहबाज अहमद, हैप्पी यादव, अभिनव, मोहम्मद आलम और ऋषभ रंजन 12वें खिलाड़ी कुमार शेरी हैं। तो बहुत ही मजबूत सशक्त टीम दिखाई पड़ रही है पटना की, जहां कुंदन शर्मा जैसे रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे, मुश्ताक अली, कुमार रजनीश रणजी ट्रॉफी, हिमांशु हरी शानदार ऑलराउंडर, बेहतरीन गेंदबाज। इनके जलवे हमने 2018 में देखे थे फूल पड़ास में। और लीजिए तालियों की गड़गड़ाहट इस बात का संकेत कि दो ओपनर्स अब बीच ग्राउंड में इन कर रहे हैं। तो उद्घाटक जोड़ी बीच ग्राउंड में आ चुकी हैं। बतौर उद्घाटक जोड़ी अंकित सिंह और बद्री आलम दिखाई पड़ रहे हैं। एक अनुभवी हैं तो दूसरे युवा। आज पिछले दिनों की अपेक्षा धूप खिली हुई। कटिहार टीम के कप्तान ने बताया कि 12 साल के बाद उनकी टीम शुभकामना कप में खेल रही है। अंपायर हैं बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के रवि कुमार फ्रॉम मुजफ्फरपुर एंड सुनील नारायण सिंह फ्रॉम मधुबनी। खेल शुरू होता हुआ पहले ही गेंद में कंधे का इस्तेमाल किया था। उछाल प्राप्त की गेंदबाज ने, अंदर की तरफ आई थी गेंद, अपने सामने खेला। कटिहार की बल्लेबाजी हो रही है। 30-30 ओवर्स के मुकाबले देख रहे हैं आप। अंकित और कौन है? बद्री बल्लेबाज हैं बद्री आलम और अंकित। बोलो। शहबाज आलम। जबकि गेंदबाज हैं शाहबाज आलम। और लीजिए खाता खुलता हुआ कटिहार 4 बिना किसी नुकसान के। लंबी गेंद डाली गई थी। बल्लेबाज ने खुद को शफल किया ऑफ और लेग की ऊपर और गेंद को स्टीयर कर दिया, मोड़ दिया फाइन लेग एरिया में। चौके से खाता खुलता हुआ कटिहार 4 बगैर किसी नुकसान के। पहली ओवर फेंकी जा रही है। 30 यार्ड सर्किल का फ़ायदा अक्सर बल्लेबाज उठाना चाहते हैं और इस लिहाज से
शुरुआत वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश बल्लेबाज की। फिर से कंधे का इस्तेमाल और फिर से अंदर की तरफ आती हुई गेंद, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, लाइन और लेंथ दिखाई पड़ रही है शाहबाज की। बेशक इनकी दूसरी गेंद पर एक चौका निकला था। शुरुआती वक्त है, 4 गेंदें डाली गई हैं, 5 रन कटिहार। बद्रे आलम का खाता खुलना बाकी, 5 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं अंकित सिंह। पहली दफा बद्रे आलम अपने हिस्से की पहली गेंद खेलेंगे। गेंदबाज हैं शाहबाज अनवर। बाहर जाती हुई गेंद पर बल्ला अड़ाया था। भाग्यशाली रहे बल्लेबाज कि गेंद ने बल्ले का कोई किनारा नहीं लिया। विकेट कीपर ने अपनी दाहिनी तरफ एक स्लिप ले रखी है, एक गली थोड़ी सी वाइडिश, पॉइंट कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन और एक शॉर्ट लेग घेरे के अंदर। काफ़ी ज़्यादा बाहर गेंद चली आई थी वाइट पट्टिका के। वाइट का इशारा आता हुआ अंपायर रवि का। इस अतिरिक्त के जरिए कटिहार का स्कोर चला गया है 6। पहली ओवर चल रही है। और यहां पर देखिए एक्स्ट्रा कवर एरिया में, कवर्स एरिया में शानदार चौका निकलता हुआ बद्रे खान के बल्ले से। हैप्पी के सामने अंकित 5 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। लंबा सा रन हैप्पी का, लंबी कदकाठी। टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ कांटा निकलता हुआ, कांटा बदला गेंद ने अपना। सधी हुई लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करने की आवश्यकता होती है शुभकामना कप के इस कोहली ग्राउंड में, और वही कर रहे हैं गेंदबाज हैप्पी। कंधे का इस्तेमाल किया और परिवर्तन के तौर पर यह गेंद अंदर की तरफ आई थी। खेलना चाहा था बल्लेबाज ने फाइन लेग एरिया में, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए। स्कोर अब भी 10। दूसरी ओवर फेंकी जा रही है कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से। 3 खिलाड़ी ऑन साइड, 6 खिलाड़ी ऑफ साइड की व्यूह रचना के साथ। हैप्पी गेंद करेंगे अंकित सिंह को। फिर से कंधे का इस्तेमाल किया, बैकफुट पर आए, हल्के हाथों से पुश किया, गली एरिया में गई थी गेंद। गेंद के आने का इंतजार किया। बड़े खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। पॉइंट में कुंदन शर्मा नजर आ रहे हैं, जिनकी कैम्ब्रिज एकेडमी चलती है। और इस बार दिशा लाइन लेंथ से भटके गेंदबाज हैप्पी, और गेंद को उछाला है फाइन लेग एरिया में। गेंद चली गई छक्के के लिए सीमा रेखा के पार। एक शानदार छक्का, पहली 6 आते हुई इनिंग की। इस मिले हुए सिंगल के साथ अंकित पहुंचे 12 पर, बद्रे 4 पर, कटिहार 17। दूसरी ओवर कमेंट्री बॉक्स एंड की जानिब से फेंकी जा रही है। आप देख रहे हैं शुभकामना कप का ग्रुप बी का दूसरा मुकाबला, कटिहार वर्सेस पटना। आज जो भी टीम जीतेगी कल मधुबनी के साथ उनका दूसरे सेमीफाइनल में मुकाबला होगा।
फुल लेंथ गेंद थी, गेंद की लाइन में नहीं आए थे, दूर से खेलने की कोशिश हुई। 2 ओवर 17 रन बिना किसी नुकसान के कटिहार। अहमद, शहबाज अहमद, अनवर, उसमें अनवर दिया हुआ है। बहुत ही अच्छी गेंद थी, अंदर की तरफ आई, गेंद के पीछे आए, हल्के हाथों से पुश किया, बड़े प्यार के साथ सहलाया। कवर्स एरिया में जब तक गेंद फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। स्कोर चला गया है कुल 18। अंकित 13 पर, बद्रे खान 4 पर, शहबाज अनवर अपने स्पेल को बढ़ाते हुए। बेशक ये गेंद सही तरीके से खेल नहीं पाए, लेकिन चौका मिलता हुआ अंपायर का इशारा, बल्ले से गेंद आई थी और इस चौके के साथ कटिहार का स्कोर चला गया है कुल 22 रन। 2.2 ओवर की गेंदबाजी हुई है। अंकित खेल रहे हैं 13 पर, बद्रे खान 8 पर। बद्रे ने मात्र 4 गेंदें खेली हैं। इन 8 रनों में 2 चौके शामिल, जबकि अंकित सिंह के बल्ले से 1 चौका 1 छक्का निकला है। फिर से कंधे का इस्तेमाल और क्या कट शॉट है भाई, क्या खूबसूरत अंदाज में लाजवाब शॉट, लेकिन क्षेत्र रक्षक पीछे मौजूद रहेंगे। 1 रन से संतोष करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। 23 रन, अंकित सिंह 13, बद्रे गए अपने 9 के कुल व्यक्तिगत योग पर। कटिहार 23 रन बगैर किसी नुकसान के। फिर से कंधे का इस्तेमाल किया, गेंद के पीछे आए, बड़े खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी चल रही है दोनों बल्लेबाजों की। जितने भी शॉट्स खेले गए हैं अब तक कटिहार के बल्लेबाजों के द्वारा, सबों में आत्मविश्वास झलका है। चाहे बद्रे खान हो, चाहे अंकित सिंह हो, खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। और देखिए यहाँ पर अपनी स्विंग से गेंदबाज ने बल्लेबाज को छकाया। गेंद की लंबाई को थोड़ी कम रखी गई थी गेंदबाज के द्वारा, और बिल्कुल जो करना चाहते थे गेंदबाज वो उन्होंने यहाँ पे कर दिखाया। ऐसी सटीक गेंदें मैंने काफ़ी कम देखी हैं किसी भी टूर्नामेंट में। लाजवाब लाइन लेंथ। ये सीधी गेंद रह गई थी, बल्ले पर आके लगने दिया बल्लेबाज ने। 1 और ओवर खत्म। 24 रन 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात बद्रे खेल रहे हैं 9 पर, अंकित खेल रहे हैं 14 पर, कटिहार 24 बिना किसी नुकसान के। बहुत ही खूबसूरत गेंद, क्या कमाल की बाउंस प्राप्त की गेंदबाज ने हैप्पी यादव है। लाजवाब गेंदबाजी। कल एक छोटे कद के गेंदबाज थे, आकाश कुमार झा जी क्या पूछा? बहुत खूबसूरत गेंदबाजी। देखिए कितनी अच्छी गेंद थी, गेंद में कोई खराबी नहीं, लेकिन लाजवाब शानदार बॉडी अटैक था। चेहरे पर गेंद आ रही थी, खड़े रहे बैकफुट पर और गेंद को घुमा दिया फाइन लेग एरिया में। शानदार छक्का। जी बिल्कुल, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी। हाँ, जो पिच क्यूरेटर हैं संगीत झा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। रसल, कैस्ट्रोल, गणेशा, अमन, अर्जुन, नवनीत, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और एक ही दिन नहीं, प्रत्येक दिन पिच को दबाते हैं, मैटिंग की जाती है, तो कहीं ना कहीं से पिच का भी एक अच्छा योगदान है कि जो बल्लेबाज चाह रहे हैं वो हो रहा है। और जो गेंदबाज जब जब इन्होंने कंधे का इस्तेमाल किया है तब तक उछाल प्राप्त की है। रिंकू सर, कल विकास झा ने भी काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की। 5 फीट 6 इंच की उनकी हाइट मात्र थी। जी, तुषार की याद आ रही थी जो आते थे मुजफ्फरपुर की तरफ से खेलने के लिए, तुषार बाएं हाथ के, तो बहुत प्रभावित किया कल विकास ने। स्कोर चला गया इस छक्के की मदद से 30 रन। चौथी ओवर फेंकी जा रही है। करंट रन रेट 9 की। अंकित सिंह 20 पर चले गए हैं 13 गेंदों में।
लीजिए, ये गेंद भाई फिर से उछाला है और फिर से एक छक्का प्राप्त किया है। अपने निराले अंदाज में 6 की साइन दे रहे हैं सुरेंद्र नारायण सिंह और हैट्रिक 6 पर चले आए हैं। सोलनी निवासी राजन झा की तरफ से 501 रुपये की इनामी राशि दी जाती है हैट्रिक 6 पर। दूर से खेलने की कोशिश की थी और इस दफे गेंद टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ आई थी। कोशिश अच्छी थी अंकित की। अंकित पहुंचे हैं 26 पर, 15 गेंदें खेली अंकित ने, 3 छक्के और 1 चौका शामिल। स्ट्राइक रेट अंकित की 173.33 की और टीम का करंट रन रेट 9.82। नो बॉल, फ्री हिट। और ऐसे में भाई सर्किल का खेल चल रहा हो और फ्री हिट मिल जाए तो फिर अगर शॉट्स हवा में हो और पीछे क्षेत्ररक्षक नहीं तो चौके के लिए भी गेंदें चली जाती हैं। ये फ्री हिट का, सर्किल का जब खेल चलता है तो वो फ़ायदा है। कई दफ़े आपने देखा होगा कि फ्री हिट का ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पाते बल्लेबाज, लेकिन ये मौका है, अच्छा मौका है अंकित सिंह के लिए। बल्लेबाज के पहुंच से काफ़ी दूर रही थी गेंद। बाई का इशारा अंपायर का आता हुआ इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए स्कोर चला गया है 38 विदाउट लॉस। आफ्टर विनिंग द टॉस, Katihar decided bat first and score moved on 37-38. Once again, Happy Yadav comes into us now, balls to batsman Badre. अंदर की तरफ आई थी गेंद, अपने सामने एक सुरक्षात्मक स्ट्रोक खेलकर इस ओवर को समाप्त किया गया है। 38 रन कटिहार, 4 ओवर की समाप्ति हुई है। बद्रे खेल रहे हैं 9 पर, अंकित सिंह खेल रहे हैं 26 पर। बहुत ही अच्छी गेंद और बल्ले के अंदरूनी हिस्से को चूमती हुई महीन सा किनारा लेते हुए विकेटकीपर के दास्तानों में समा गई और अभी अभी वापस लौटकर पेविलियन आ रहे हैं बद्रे खान के रूप में। पहला झटका लगता हुआ अंकित आउट, माफ करेंगे 11 नंबर अंकित आउट हुए हैं। 26 रन बनाए। 11 नंबर कौन है देखिए। सीधी और लंबी गेंद के पीछे आए थे, हल्के हाथों से लेग साइड में मोड़ते हुए 1 रन लिया दोनों बल्लेबाजों ने और इस सिंगल के जरिए स्कोर चला गया है कुल 39। करंट रन रेट थोड़ा सा गिरता हुआ 9 पर आ गया है। प्रोजेक्टेड स्कोर 270 का दिखलाया जा रहा है। आप भी देखिए, क्रिक हीरोज़ ऐप डाउनलोड करके लिखिए शुभकामना कर 2022-23 और मुकाबले की स्कोरिंग आप देख सकते हैं। और लाइव देखने के लिए सुशांत ब्लास्टर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल पर यह मुकाबला लाइव देख सकते हैं आप। तो अपने प्यारे दर्शकों का भी बेहद शुक्रिया जो सुशांत ब्लास्टर पर शुभकामना कप 2022-23 सेशन के कटिहार वर्सेस पटना के मुकाबले को देख रहे हैं। अपने कमेंट्स करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल सुशांत ब्लास्टर को और बेल आइकन अवश्य दबाएंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। खूबसूरत बल्लेबाजी और 30 यार्ड सर्किल का फायदा बल्लेबाज इसी तरह से उठाते हैं। घेरे के अंदर जब जब खिलाड़ी रहे हैं इंटरनेशनल, नेशनल और शुभकामना कप के मुकाबले में, इसी तरह से बल्लेबाजों ने 30 यार्ड सर्किल का फ़ायदा उठाया है। अगर रिकॉर्डिंग आप देखेंगे यूट्यूब चैनल पर या मेरे चैनल पर, बिल्कुल नेशनल स्तर की ग्रास है। इस ग्रास के क्या कहने, चौड़ी पत्ती वाली ग्रास, हमारे क्षेत्र में ऐसी ग्रास होती नहीं और बिल्कुल कहीं से भी ज़मीन नज़र नहीं आ रही। थोड़ी बहुत ज़मीन नज़र आ रही है तो वो पिच के पास
क्या खूबसूरत अंदाज है शुभकामना कप का। मशीन से कटिंग किया जाता है ग्रास। जी बिल्कुल, संगीत झा ने बताया कि मशीन से कटिंग की जाती है और यहाँ पर कटिंग कर दी। इस गेंद की शानदार चौका निकाला है अपने बल्ले से बद्र खान। 17 पर कटिहार 47। 1 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति हो गई। तो अभी अभी 5वीं ओवर खत्म। कटिहार की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात 47 रन बनाए हैं। बद्र खान खेल रहे हैं 17 पर, सूरज 1 पर। गेंदबाजी में एक बार फिर से दिखाई पड़ रहे हैं हैप्पी यादव। आगे की दास्तान सुनाएंगे कुमार आदित्य। पीएन शेखर जी, मैं आदित्य सिंह आप तमाम क्रिकेट प्रेमियों दर्शकों को नमस्कार करता हूँ, स्वागत करता हूँ शुभकामना कप के ग्रुप बी का ये दूसरा लीग मैच चलता हुआ उसमें। एक बार फिर से फुल लेंथ गेंद ड्राइव किया मिड ऑफ की तरफ, लेकिन सीधा फील्डर को पाया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पहले पावर प्ले का यह अंतिम ओवर चलता हुआ और उसके शुरुआती 2 गेंद डॉट गेंद। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं हैप्पी यादव इस ओवर में। अगली गेंद लेकर के चले, सामने होंगे सूरज। बढ़िया गेंद, बहुत बढ़िया डिलीवरी। अंतिम समय में गेंद पड़ने के बाद बाहर निकली। इस बार बल्ला घुमाया है बहुत जोर से, लॉन्ग ऑन की तरफ जाती हुई गेंद, लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर रह जाएगी। 1 रन के लिए दौड़े, आसानी के साथ पूरा किया। काफी देर तक हवा में थी गेंद, लेकिन फील्डर के लिए एक लंबी चेज और अंततः गेंद गिरी नो मैंस लैंड में। एक और रन का इजाफा हो। एक बार फिर से बढ़िया गेंद। Oh my God, oh my God। जाती हुई 4 रन के लिए। डाउन द लेग जाती हुई गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। और अक्सर होता है जब आप मार्क पे तैयार होते हुए। इस बार फिर से पढ़ने, एक बार फिर से पवन, सामने होंगे सूरज। एक बार फिर से डाउन द लेग जाती हुई गेंद, एक और वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का और एक और अतिरिक्त रन का इजाफा। इस बार बैट्स पर अच्छे अंदाज में खेला जरूर, लेकिन सीधा शॉट के फील्डर के पास। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। फ्री हो गया। हाँ तो कमेंट्री करेंगे फिर। 3-4 कदमों का महज रन अप। एक बार फिर से बॉलिंग मार्क पे तैयार होते हुए पवन। फिर से विकेटों पर गेंद, इस बार बढ़िया इस्तेमाल कलाइयों का। स्क्वायर ऑफ द विकेट फ्लिक किया, लेकिन पीछे फील्डर तैनात। इतनी ताकत जरूर थी कि आसानी के साथ 1 रन बटोर पाए। इस 1 रन के सहारे बढ़ता हुआ स्कोर अब जा पहुंचा है 55 रन। 1 विकेट के नुकसान पे है कटिहार। एक बार फिर से बद्री खान होंगे स्ट्राइक पर। एक बार फिर से डाउन द लेग जाती हुई गेंद, एक और वाइड आता हुआ। अच्छी गेंद, इस बार पड़ने के बाद बढ़िया गेंद, विकेट टू विकेट डिलीवरी। हल्के हाथों से खेला गया स्क्वायर लेग की दिशा में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। 7 ओवर की समाप्ति पर 57 रन। 1 विकेट के नुकसान पर है कटिहार। हाथ के स्पिनर बद्री खान। डाउन द लेग जाती हुई गेंद, राइट हैंड गेंद, एकदम मिडिल स्टंप। इस बार स्वीप किया है, टॉप एज, नीचे फील्डर आते हुए पकड़ लिया है कैच। दूसरा झटका लगता हुआ कटिहार की टीम को। इस बार दूसरे विकेट का पतन हुआ है बद्र खान और वापस पतन हुआ कटिहार का। एक बार फिर से फ्लैटेड गेंद, लो फुल टॉस, लेग स्टंप की लाइन की। इस बार हल्की शॉट ऑफ लेंथ, हल्के हाथों से खेला गया है। फाइन लेग की दिशा में जाती हुई गेंद सीधा की तरफ पड़ता हुआ। थ्रू द पॉइंट कट किया है। इस बार हल्की सी मिसफील्ड होती हुई, लेकिन पीछे फील्डर तैनात।
बढ़िया अच्छी गेंद बढ़िया बना करके स्ट्राइक पर सामना करेंगे अब अभिनव को। स्लोअर बॉल इस बार धीमी, एक बार फिर से धीमी गति की गेंद इस बार रन ऑफ की दिशा, इस बार कट किया है थ्रू द पॉइंट, हल्की सी स्पिन सीमा रेखा की तरफ जाते हुए चौथे के लिए सीमा रेखा से बाहर जाके कट किया। एक बार फिर से थ्रू द लाइन, अच्छा गेंद के लिए इस बार बढ़िया गेंद विकेट। समाप्त 10 ओवर के बाद 72 पर 2 है कटिहार, ओवर में 72 पे 2 है कटिहार। और एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे सीनियर कमेंटेटर शेखर जी। बिल्कुल, ये जो बल्लेबाजी अब तक दिखाई है कटिहार के बल्लेबाजों ने, ये परसरमा का कोहली ग्राउंड का पिच यही डिमांड करता है कि आप वक्त लें। कटिहार के बल्लेबाजों ने वक्त लिया है और क्या खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी की। जहां कमजोर गेंदों पर चौके छक्के निकले, वहीं अच्छी गेंदों पर उन्होंने खूबसूरत अंदाज में गेंदों को डेट किया, यानी सम्मान दिया और एक अच्छा स्कोर नजर आ रहा है 72 रन। विकेट्स भी उनके हाथों में अभी 8 शेष हैं, 20 ओवर शेष है। इस ओवर के बाद 19 ओवर शेष बचेंगे, तो कहीं ना कहीं से जो प्रोजेक्टेड स्कोर है 209 का, उस पर पहुंचने की कोशिश होगी कटिहार की। कुंदन शर्मा बड़े ही पॉपुलर क्रिकेटर रहे हैं शुभकामना कप के। 2018 में मुझे याद है 3 लगातार छक्के लगाकर इन्होंने 5000 की इनामी राशि जीत ली थी। उस वक्त 5000 की इनामी राशि थी हैट्रिक 6 पर। गेंद को मोड़ा है हल्के हाथों से फाइन लेग एरिया में। जब तक गेंद फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने एक और रन लिए और इस सिंगल के जरिए कटिहार का स्कोर चला गया कुल 74 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स। सूरज खेल रहे हैं 12 पर, अश्विनी नए आए बल्लेबाज, काफी वक्त लिया लेकिन अब खुलकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 7 पर बल्लेबाजी उनकी और यहाँ पर बॉलर्स बैक ड्राइव करने की कोशिश हुई थी लेकिन गेंद गए लॉन्ग ऑफ एरिया में। एक और रन मिलता हुआ कटिहार को 75। टॉस जीता था कटिहार टीम के कप्तान ने। क्रॉस द लाइन आए थे, गेंद को स्विप करते हुए फाइन लेग एरिया में उछालना चाहते थे। तेजी से ओवर संपन्न होता हुआ कुंदन शर्मा ने मात्र 3 रन खर्च किए। कटिहार 75, 2 विकेट के नुकसान पर। तो जहां पिछला ओवर महंगा गुजरा था अभिनव का, कुंदन शर्मा ने वापसी कराई है। ओह माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत अंदाज की गेंदबाजी। ऑफ कटर, बहुत ही तेज रफ्तार से गेंद निकल गई, विकेट कीपर के दास्तान हो गई। ये गेंद भी काफी नीची रही और अब अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा। जी हां, बल्लेबाज के खाते में 4 रन और जाएंगे। 17 पर पहुंचे सूरज। कटिहार 79 रन कटिहार के बन गए 12वीं ओवर। खूबसूरत शॉट ऑफ द डे कह ले तो वो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्या खूबसूरत अंदाज में एक्स्ट्रा कवर दिशा में शानदार चौका निकलता हुआ। सोलनी के राजन झा की तरफ से हैट्रिक 6 या हैट्रिक 4 पर 501 रुपए की इनामी राशि थी। उससे चूके अभी सूरज, लेकिन इन बातों से बल्लेबाजों को कोई मतलब नहीं। मकसद ये कि जो प्रोजेक्टेड स्कोर है उसे पार किया जाए। सबसे पहले उस स्कोर पर पहुंचने की कोशिश होगी जो कप्तान ने हमसे बताया था बातें कि 250 रन बनाने की हमारी कोशिशें होंगी। कटिहार 84। अभिनव ने इस दफे फिर से चकमे में डाला बल्लेबाज को। 3 दफे इस ओवर में छकाया। 84 रन 2 विकेट के नुकसान पर कटिहार 12 ओवर। हल्के हाथों से पुश किया गेंद को गली जोन में। जब तक गेंद फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने सिरे बदले।
करंट रन रेट थोड़ा सा नीचे होता हुआ 6.99 कटिहार 85 रन, 2 विकेट का नुकसान हुआ है। 13वीं ओवर चल रही है। कुंदन शर्मा ने थोड़ी सी लूप दी अपनी गेंदों में और यहां पर लीजिए एक और चौका निकल गया। कुंदन शर्मा थोड़ी सी हंसी मजाक करते हुए अपने विकेट कीपर से, अच्छे बल्लेबाज भी हैं विकेट कीपर और उन्हें कप्तानी की जिम्मेवारी भी सौंपी है कुंदन शर्मा ने। 80 शानदार रन बनाए थे ऋषभ रंजन ने गया में और यहां पर देखिए एक लाजवाब कड़ा प्रहार अश्विनी के बल्ले से। बहुत ही मैच्योर्ड बल्लेबाजी कर रहे हैं अश्विनी। अच्छी गेंदों को सम्मान बख्शते हैं और जो गलत गेंदें होती हैं उस पर कभी भी कोताही नहीं बरतते। चौके छक्के निकलते हैं इनके बल्ले से। एक अच्छा बल्लेबाज कटिहार की बातें ही नहीं करें, पूरे बिहार क्षेत्र में अश्विनी एक अच्छे बल्लेबाज के रूप में प्रतिष्ठित हैं। कुंदन शर्मा थोड़ी से चौकाया, हाई आर्म एक्शन के साथ कुंदन शर्मा ने क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया था। बल्लेबाज के शरीर की तरफ गेंद आई, थोड़ी सी ज्यादा उछाल, अपने सामने खेल भर दिया। डॉट बॉल आती हुई एक और बहुत ही अच्छी कोशिश के 110 अंक दिए जाने चाहिए। बेशक ये कैच पकड़ी नहीं गई लेकिन कोशिश बहुत अच्छी। 96 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स। ओवर बढ़ाते हुए अभिनव 3 ओवर की गेंदबाजी की, अब तक 23 रन दिए। देखिए कितने परिपक्व नजर आ रहे हैं अश्विनी। इस गेंद में थोड़ी सी उछाल थी लेकिन किस तरह से उन्होंने गेंद को दबा के खेला, जोखिम मोल नहीं ले रहे हैं अश्विनी। जहां तक व्यक्तिगत रनों का प्रश्न, अश्विनी ने कुल 21 गेंदें खेली हैं, 18 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 1 छक्का 2 चौका निकला इनके बल्ले से। सूरज बल्लेबाजी कर रहे हैं, 23 पर 22 गेंदें खेली हैं। अच्छी पार्टनरशिप इन दोनों बल्लेबाजों के बीच। गेंद के आने का इंतजार किया, पहले मूड बना रहे थे कि कुछ कदमों को बाहर निकाला जाए, लेकिन जैसे ही देखी कि उन्होंने लंबी गेंद फेंक दी, अभिनव अपने बढ़ते कदमों को क्रीज के अंदर ही रखा। बाएं हाथ के गेंदबाज हैं अभिनव, अब क्या क्रैकिंग शॉट निकल रहे हैं अश्विनी के बल्ले से। अश्विनी 19, सूरज 23, कटिहार 97। कट शॉट, अश्विनी काफी बाहर चले आए थे, ऐसे में रनिंग बिटवीन विकेट पर भी ध्यान रखना होगा। कल पूर्णिया और मधुबनी के बल्लेबाजों ने अपने विकेट्स गंवाए थे। ओह माय गॉड, क्या कट शॉट है भाई, क्या शानदार। 100 रन पूरे हुए हैं कटिहार के। 101। तो आज साझेदारियों का मौसम है। उधर बांग्लादेश में भारत बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। 377 7 विकेट के नुकसान पर कुलदीप यादव ने 100 गेंदें खेलकर 33 रन बनाए हैं और अश्विन ने 57 रन बनाए 105 गेंदों में। 88 रनों की पार्टनरशिप, 84 रनों की पार्टनरशिप हो गई इन दोनों के बीच। यहां भी पार्टनरशिप 50 को छूती हुई। कटिहार 101। अचानक गेंद में उछाल और कोई इशारा नहीं आया है अब तक अंपायर से, तो इसका मतलब ये कि बल्ले से गेंद निकली है। अश्विनी गए कुल 20 पर, सूरज खेल रहे हैं 27 पर। 102 कटिहार। काफी ज्यादा बाहर गेंद जा रही थी। आखिरी वक्त में बल्ला अड़ाते हुए दूसरे रन के लिए दौड़ लगाई जा चुकी है। गेंद विकेटों में जाकर लगी है। अच्छी थ्रो, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, लेकिन सुरक्षित अपने क्रीज के अंदर दोनों बल्लेबाज रहेंगे। प्रशंसा करनी होगी फील्डिंग स्तर की, जिस तरह से पटना के क्षेत्ररक्षकों ने अब तक फील्डिंग की है। वो एक अच्छा मैसेज दे रहा है आज के क्रिकेट के लिए, आज के मैच के लिए।
कल वाले मैच से काफी निराशा हाथ लगी थी दर्शकों को। बहुत ही शानदार वापसी गेंदबाज की। शाहबाज अनवर लगातार अपने स्पेल को पूरा कर रहे हैं। 104 रन, 2 विकेट का नुकसान हुआ है। करंट रेट कुछ आगे बढ़ता हुआ 7 के ऊपर 7.17। फिर से एक अतिरिक्त उछाल प्राप्त की थी गेंदबाज शाहबाज अनवर ने। सामने से दौड़ लगाकर आ रहे हैं अश्विनी और बता रहे हैं कि बस अनिवेश जो गेंदें आती हैं, जो अतिरिक्त कंधे का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस पर ध्यान रखेंगे आप। साझेदारी को और लंबी करनी है। कंधे का इस्तेमाल किया था, फिर से गैप मिली है और वाइड थर्डमैन एरिया में एक और शानदार चौका निकलता हुआ सूरज के बल्ले से। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की। पिछली गेंद पर थोड़ा सा वक्त मिला था और गेंद को दिशा दिखाई गई थी वाइड थर्डमैन एरिया में। कटिहार 15 ओवर की समाप्ति के पश्चात 108 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सूरज 33 पर, अश्विनी 20 पर। नवनीत झा तो बॉलिंग जो अब तक हुई है, 1 घंटे में 15 ओवर से फेंक दिए गए हैं। 9 बॉल का इशारा। पहले ही गेंद पर नए गेंदबाज आए नवनीत झा और पहली गेंद नो बॉल करार दी गई है। फ्री हिट का इशारा अंपायर सुरेंद्र नारायण सिंह का। सामने बल्लेबाज है सूरज। कितना फायदा उठाएंगे सूरज, ये देखना दिलचस्प। फ्लाइटेड बॉल थी और गेंद को उछाला है डीप मिड विकेट एरिया में। बाउंड्री लाइन के पार चली गई 6 रनों के लिए। शानदार छक्का निकलता हुआ सूरज के बल्ले से। फिर से बैकफुट बन चुकी है। मिड विकेट एरिया में क्षेत्र रक्षक मौजूद, माफ करेंगे, स्क्वायर लेग एरिया की तरफ ये गेंद गई थी। बिना वक्त दोनों बल्लेबाज को सिरा बदलने का अश्विनी आए हैं अब स्ट्राइकिंग एंड पर। फिर से बैकफुट पर गए थे और गेंद को स्क्वायर लेग और फाइन लेग की एरिया में मोड़ना चाहते थे। कनेक्ट अच्छे तरीके से कर नहीं पाए बल्ले के साथ। कटिहार 15.3 ओवर 117 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो 1 घंटे में 15 ओवर फेंक दिए गए। बहुत अच्छी ओवर फेंकने की गति है। हल्की सी फ्लाइट गेंद में स्टीयर किया, कलाइया मोड़ी और जब तक स्क्वायर लेग एरिया में गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों के हिस्से 1 रन और 118 रन। लीजिए यहां पर वेलकम किया है कमेंट्री बॉक्स में बैठे हम सबों का, संगीत झा का, आदित्य का और सुशांत ब्लास्टर लाइव चैनल का शानदार चौका। 122 कटिहार 2 विकेट के नुकसान पर 16 ओवर संपन्न हुए हैं। 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर कटिहार। अच्छी गेंद एक बार फिर से थ्रू द लाइन पॉइंट। इस बार विकेट टू विकेट गेंद थी। मिडिल स्टंप के लाइन की फ्लिक किया है उसको मिड विकेट की दिशा में। इस बार किनारा लगा है। थर्डमैन की तरफ आती हुई गेंद लेकर होता। इस बार पटकी हुई गेंद थी। टू द पॉइंट थी। यासीन मालिका की तरफ जाती हुई एक और चौका मिलता हुआ लास्ट गेंद पर ओवर बल्लेबाजी करते हुए। शॉर्ट पेज गेंद, बल्ला घुमाया है, स्क्वायर लेग की दिशा में जाती हुई गेंद सीमा रेखा से बाहर। एक और चौका मिलता हुआ होता हुआ बल्ला। एक बार फिर से शॉट ऑफ लेंथ, एक बार फिर से उसी दिशा में। इस बार छक्के के लिए गई है गेंद। अच्छी गेंद इस बार हल्की सी लेंथ में परिवर्तन देखने को मिलती हुई इस गेंद पर। पिछली गेंद की तुलना में लेंथ इस बार दिशा से भटकते हुए डाउन द लेग वाइड।
पुल किया है क्या सुपर शॉट, छक्का मिलता हुआ शानदार छक्का सुनी के बल्ले से। गेंद थमाई थी हरी को लेके, अभी तक बहुत रन पड़ चुके हैं। एक बार फिर से अश्विनी स्ट्राइक पर, सामने होंगे हरी अगली गेंद लेकर के तैयार। एक बार फिर से फ्लिक किया है, शानदार चौका निकल गया है। एक बार चौका मिलता हुआ, लगातार चौके छक्के की बरसात हो रही है। बैक इस बार बढ़िया गेंद, सरप्राइजिंग उछाल देखने को मिला, बाउंस देखने को मिला इस गेंद पर, हल्के से चोटिल हुए। बढ़िया गेंद के साथ बड़ा शॉट, फ्री हिट पर एक शानदार छक्का निकल गया सुनी के बल्ले से। एक बार फिर से पवन कुमार, सामने होंगे अश्विनी 45 पर बल्लेबाजी करते हुए। अच्छी गेंद, एक बार इस बार को खतरे सूरज स्ट्राइक पर, इस बार एकदम सीधा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक शानदार छक्का निकलता हुआ सूरज के बल्ले से। बहुत ही बढ़िया अंदाज में रन बटोरते हुए हर गेंद पर, और ओवर को बड़ा कैसे करना है बहुत भली भांति जानते हैं बल्लेबाज। क्या शॉट है, पैरेलल सिक्स निकलता हुआ। बहुत बेहतरीन शॉट, ऑफ स्टंप की लाइन की गेंद थी, शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी, उसको स्क्वायर लेग के ऊपर से जड़ दिया छक्का। और क्या आवाज आई है बल्ले से, एकदम मधुर संगीत। 19 ओवर की हो गई है, 70 रनों का। और एक बार फिर से अभिनव आए हैं गेंदबाजी पे, धीमी गति की गेंद, स्वीप करने का प्रयास, राइटेड गेंद, लेट कट करने का प्रयास था, उस ढंग से बल्ले पर नहीं आई, लेकिन एक रन अभिनव सिंह। राइटेड गेंद पैड पे लगी है, इस बार विकेटों के सामने पाया है, उंगलियां खड़ी करते हुए अंपायर, एक और विकेट का पतन होता हुआ कटिहार का, कमाल की साजिश के रूप में। अच्छी गेंद, एकदम खड़े खड़े साबित जरूर हुए, लेकिन दूसरा विकेट लिया है। फिर से विकेट टू विकेट डिलीवरी, बैक फुट पर जाकर के खेला गया शॉट, हल्की सी मिस। बढ़िया गेंद, अच्छे अंदाज। ओवर के बाद 175 पर 3 है कटिहार। पिछले ओवर में और उसी को बरकरार रखने के लिए, मुकाबले को और सिकंजा कसने के लिए पटना ने एक बार फिर से गेंदबाजी परिवर्तन किया है। नए गेंदबाज आदत क्या है हमारे पे। अच्छी गेंद, विकेट टू विकेट डिलीवरी, और हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि 8वां चेंज किया गया है गेंदबाजों में इस मुकाबले में पटना की तरफ से। आदित्य कुमार के रूप में स्ट्राइक पर है राजा बाबू, नहीं बल्लेबाज। क्या किनारा लगा है, क्या किनारा लगा है, जी हाँ बिल्कुल, अंपायर का मानना किनारा लगा है। एक और विकेट आती हुई, बैक टू बैक विकेट पटना के लिए, और बस मुकाबले में जहां पहले 10 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर था 72, तो अगले 10 ओवर में फिर 103 रन जोड़े हैं सूरज और अश्विनी की जब साझेदारी हुई थी, और सूरज के आउट होने के साथ ही साझेदारी टूटी, तो फिर एक और विकेट का पतन हुआ है। 175 रन, 4 विकेट का नुकसान हुआ है। 21वां ओवर सामने से डाल रहे हैं आदित्य, उनके सामने खालिद आलम, नए बल्लेबाज। अंदर की तरफ गेंद आई थी, बैकफुट पर आए, हल्के हाथों से गेंद को खेला, शॉर्ट लेग एरिया में कुंदन शर्मा मौजूद। कैलकुलेटिंग क्रिकेट खेली जा रही है कटिहार के बल्लेबाजों के द्वारा। एक और मौका, और यहाँ पे ये आसान सा मौका, काफी सहज हो गए थे गेंदबाज आदित्य, और एक आसान सा मौका टपका दिया। कितना घातक साबित होगा ये कैच छोड़ना, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मोमेंटम चेंज हो सकता था इस विकेट के गिरने के साथ ही।
स्लैश किया हल्के हाथों से, पॉइंट एरिया में क्षेत्ररक्षक मौजूद। तो अब तक जो लब्बो लुआब रहा है, जो बल्लेबाजी का स्तर रहा है कटिहार के बल्लेबाजों का, वो टॉप क्लास की बल्लेबाजी उनके बल्लेबाजों ने दिखाई है। और लीजिए यहाँ पर ज्यादा वो महंगे साबित नहीं हुए बल्लेबाज, एक कैच छूटा था अभी अभी आदित्य से और ये गेंद नीचे रह गई थोड़ी सी। बड़े बड़े बल्लेबाज भी इसमें कुछ कर नहीं पाते, जैसा कि इसके पहले मैच में, कल वाले मैच में विजय भारती आउट हुए थे नीची रहती गेंद पर, एक डंडा अभी हिला। अब वापसी करने की कोशिशें तेज हो जाएंगी पटना के द्वारा। तो जहां 174 पर कटिहार के 2 विकेट गिरे थे, स्कोर है 175 5 विकेट के नुकसान पर। 3 विकेट का पतन हुआ है, 1 रन खाते में आए हैं मात्र। और यहां पर चूके बल्लेबाज, चूके विकेट कीपर, इशारा आएगा वाइड 4 का, 5 रन और खाते में गए। कटिहार 180 5 विकेट के नुकसान पर। नवनीत झा के गेंद पर बैकफुट पर आए और एक लाजवाब शॉट। जब तक गेंद पॉइंट रीजन में फील्ड की जाती, 1 रन लिया अश्विनी ने। अश्विनी पहुंचे 48 पर, कटिहार 181 5 विकेट के पतन के पश्चात। गेंदबाजी कर रहे हैं नवनीत झा, बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं और यहां पर बगैर देखे अक्रॉस द लाइन आए थे। अब भी काफी ओवर्स शेष हैं, कटिहार के बल्लेबाजों को यहां से मैच फिर से पकड़ने की कोशिश करनी होगी। बिल्कुल गलत गेंद, गलत खेल खेल रहे हैं आने वाले जितने भी बल्लेबाज, अपने विकेट के महत्व को नहीं समझ रहे हैं और अश्विनी थोड़े से चिंतित। एक फायदा यहां पर यह हुआ कि अश्विनी के पास स्ट्राइक आई है। ज्यादा से ज्यादा अब कोशिशें यही होंगी कि अश्विनी स्ट्राइकिंग एंड पर रहें। 48 पर अश्विनी सामना करेंगे नवनीत झा की गेंद का। अभी तक 17 चौका 10 छक्का लग चुका। ये मौका है, ये मौका है। और लीजिए यहाँ पर वो बड़ा बल्लेबाज भी आउट हो गया जिसके दम पर 250 या 350 आंकड़ा देखे जा रहे थे कटिहार के खेमे से। अब पटना की टीम ने वापसी की है। 11-58 से 12। बिल्कुल 1 घंटे की बल्लेबाजी हुई। संगीत झा ने बताया अश्विनी ने कुल 48 रन बनाए, 46 गेंदों का सामना किया था। बिल्कुल आए और अब जाना पड़ेगा वापस पेवेलियन। विकेटों का पतन, अभी पतझड़ का मौसम नहीं आया है, लेकिन कोहली ग्राउंड में पतझड़ विकेटों का लगता हुआ। तो एक वक्त जो स्कोर था 2 विकेट के नुकसान पर 173, स्कोर है अब 182 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 5 विकेट्स चले गए 10 रन के दरमियान। ये क्रिकेट है। अपने जगह पर खड़े रहे और गेंद को खींच कर मारा। जब तक गेंद फील्ड की जाती लॉन्ग ऑन एरिया से, दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदले। स्कोर 183। दोनों ही बल्लेबाज नए हैं, अभिषेक और अजय यादव। स्ट्राइकिंग एंड पर अभिषेक आए हैं, अजय खेल रहे हैं 2 पर। 23वीं ओवर फेंकी जा रही है। गेंदबाजी की जिम्मेदारी कुमार आदित्य के कंधों पर। छोटा सा रनअप है और एक मीडियम पेसर की तरह गेंदबाजी करते हैं। सीधी रहती हुई गेंद विकेट कीपर के दास्ताने में थोड़ी परेशानियों में ये घिरी हुई नजर आ रही है। हालांकि रन लड़ाई के लायक बन गए हैं, लेकिन जो रन
दिखाई पड़ रहा था, प्रेडिक्शन जो किए जा रहे थे, प्रोजेक्टेड स्कोर अब भी 244 का है, लेकिन विकेट्स हाथों में बचे नहीं हैं। रन रेट 8.12 का। एक बार फिर से बगैर सोचे समझे गेंद पर बल्ला भांजा था। भाग्यशाली रहे कि गेंद बल्ले के ऊपरी निचले हिस्से को लगकर विकेटकीपर की सीध में नहीं उठी। काफी ओवर्स शेष हैं। इस ओवर के बाद 7 ओवर्स और शेष बचे रहेंगे। कहीं न कहीं से सूरज और अश्विनी से सीखने की आवश्यकता, और यहाँ पर अंपायर का इशारा चौके का। कल का दिन हम सबों की जिंदगी का बड़ा खास दिन आया जब रिंकू सिंह शेखावत ने अपने मुखिया काल के 1 साल पूरे किए। आसानी के साथ स्क्वायर लेग एरिया में गेंद गई थी। सामने खेलना चाहते थे, गेंद गई स्क्वायर लेग दिशा में। एक और रन। अजय पहुंचे 6 पर, अभिषेक 2 पर। कटिहार 189 फॉर लॉस ऑफ 7 विकेट्स। दर्शकों में थोड़ी सी खामोशी पसर गई है। सूरज और अश्विनी ने शानदार बल्लेबाजी की थी। पिछला सत्र बेहद कातिलाना अंदाज वाली बल्लेबाजी के साथ घटी, और जैसे आउट हुए सूरज और अश्विनी, फिर वो मोमेंटम बिल्कुल बदला हुआ नजर आ रहा है। और लीजिए, काफी देर के बाद एक हिट निकली है छक्के के लिए, मिड विकेट एरिया में चली जाएगी। गीत संगीत के साथ चौके छक्कों के लुत्फ लेती हुई यहाँ की पब्लिक कदम फिर से हिले थे, लेकिन बढ़ते कदमों को देख लिया था अभिनव सिंह ने और गेंद की लेंथ छोटी रख ली थी। 37 रन 2 विकेट। और ये बहुत ही खूबसूरत शॉट है, बिल्कुल हमारे सर के ऊपर से वेलकम किया। और इस गेंद के साथ ही 24वीं ओवर संपन्न। 201 रन कटिहार 7 विकेट के नुकसान पर। अजय खेल रहे हैं 18 पर, अभिषेक 2 रन पर। अगर करंट रन रेट अब भी 8.38 की है तो इसकी सबसे बड़ी वजह सूरज और अश्विनी की शानदार बल्लेबाजी रहेगी। 5 विकेट दनादन गिरे मात्र 10 रन जोड़ने के चक्कर में। हालांकि अजय यादव ने अब अपने दम दिखाने शुरू कर दिए हैं। अभिषेक, एक नया ओवर शुरू होता हुआ नहर एंड एरिया की तरफ से, और गेंदबाजी में आए हैं आदित्य की 3री ओवर, और टीम की तरफ से 25वीं ओवर की शुरुआत हो गई है। ब्लिस्टम्ब की गेंद को मोड़ा है हल्के हाथों से लेग साइड में, और जब तक गेंद फील्ड की जाती फिर से एक और रन। 202, 7 विकेट का पतन हुआ है। कटिहार की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है, और कप्तान ने बताया कि 250 रन बनाएंगे हम। और टीम बेंच की तरफ से तालियों की गूंज अजय यादव के लिए, क्योंकि रुकते नहीं हैं ये। ज्यादातर लंबी हिट इनके बल्ले से निकलती है। लेग बाई का इशारा आता हुआ अंपायर रवि के द्वारा। 2 अंपायर्स हैं बीसीए पैनल के। मुजफ्फरपुर से रवि आते हैं और सुरेंद्र नारायण सिंह मधुबनी से। शुभकामना कप का ग्रुप बी का दूसरा मुकाबला। अपने शबाब को चूमता हुआ थोड़ी सी ज्यादा उछाल जाने दिया विकेटकीपर के दास्तानों में। मुकाबला खेला जा रहा है कटिहार वर्सेस पटना के बीच। कटिहार की बल्लेबाजी आप देख रहे हैं। सुशांत ब्लास्टर चैनल के दर्शकों, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अच्छी गेंद बैकफुट पर आए, बैक टू द बॉलर खेली गेंद। 25 ओवर संपन्न, 203 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अजय खेल रहे हैं 18 पर, अभिषेक 3 पर। तो स्कोर है कटिहार का 203 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 25 ओवर संपन्न हुए हैं। आगे के 5 ओवर में खेल कैसा रहेगा इसकी जानकारी देंगे आदित्य।
धन्यवाद सर। फुल लेंथ गेंद, हेलीकॉप्टर निकाला लेकिन कनेक्शन उतना अच्छा नहीं जैसा चाहते थे। बढ़िया गेंद लेकिन उससे भी बढ़िया एक और विकेट का एक और विकेट यहाँ पतन होता हुआ। अच्छी गेंद पटना से, अच्छी गेंद, फुल लेंथ गेंद जाना चाहेंगे। अच्छी गेंद एक बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर की, एक बार फिर ओवर के बाद 204 पर 8 है कटिहार की। हल्की सी शॉट ऑफ लेंथ, विकेट टू विकेट, फिर से स्ट्राइक पर तैयार किया जाए। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर हल्का सा रूम मिला, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला गया शॉट का मौका था लेकिन बल्ले पे उस ढंग से गेंद आई नहीं। स्कोर बढ़ता हुआ जहां पहुंचा 205 रन, 8 विकेट पर है कटिहार। अब नए बल्लेबाज प्रियांशु शेखर स्ट्राइक पर। अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला है, सिंगल के लिए दौड़े हैं, टाइट कॉल है लेकिन हल्की सी शॉट, इस बार मिस टाइम किया है, किनारा नीचे, फील्डर, एक और विकेट का पतन। पिछली कुछ गेंदों पे बढ़िया बल्लेबाजी चल रही थी, सिंगल रोटे। अच्छा, सामने की गेंद नौमान के ऊपर से छक्के, शानदार छक्का निकलता हुआ। इस ओवर में 18 गेंदों में 27 रन। इस बार यॉर्कर कराने का प्रयास था, फुल टॉस, अच्छी गेंद, सिंगल आसानी से निकाला, एक बार फिर से स्ट्राइक पे। तो प्यारे परसरमा सुपौल एरिया के दर्शकों और YouTube चैनल पर देख रहे हमारा चैनल सुशांत ब्लास्टर सभी दर्शकों को PN शेखर और आदित्य का प्यार भरा नमस्कार। साथ में हमारे साथ ऑफलाइन स्कोरिंग कर रहे हैं संगीत झा, ऑनलाइन कर रहे हैं अनमोल। 2 अंपायर्स सुरेंद्र नारायण सिंह और रवि के साथ मैं PN शेखर एक बार पुनः आप सबों का स्वागत करता हूं। स्कोर जो चेज करना है वो है 231 रन 180 गेंदों में। बड़ा लक्ष्य है पटना के सामने, 2 प्रतिष्ठित बल्लेबाज क्रीज पर। अजय यादव की लंबी गेंद बल्ले पर आई नहीं। मोहम्मद आलम और हिमांशु खरी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, जबकि गेंदबाजी एक्शन में दिखाई पड़ रहे हैं। आखिरी क्षणों में शानदार बल्लेबाजी कर अपनी टीम को 230 तक पहुंचाया था अजय यादव। दूर से खेलने की कोशिश की थी हिमांशु खरी ने, गेंद बल्ले पर आई नहीं। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे हैं मोहम्मद आलम, कम उम्र के क्रिकेटर और अनुभव से भरपूर हिमांशु खरी स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 2 गेंद ठीक है। कंधे का इस्तेमाल किया था और गेंद बाउंस होती हुई विकेटकीपर के दास्तानों तक पहुंची थी। बड़ा ही रोमांच का क्षण आया था जब दोनों बल्लेबाज के बीच शतकीय साझेदारी हुई थी। सूरज और अश्विनी के बीच में, और उसके बाद पटना की टीम के गेंदबाजों ने वापसी कराई अपनी टीम को। 5 लगातार गुच्छों में विकेट्स गिर गए थे। इसके बावजूद कटिहार की टीम 230 रन बनाने में सफल हो पाई थी। अजय यादव और यहाँ पर बल्ले के ऊपरी हिस्से को चूमती हुई साइड स्किन के ऊपर टकराती हुई चौके से खाता खुलता हुआ पटना का। पटना 4 रन बिना किसी नुकसान के, और ये पहली ओवर अभी फेंकी जा रही है।
चारों तरफ जो दर्शक आते हैं उन्हें इंतज़ार रहता है प्रत्येक वर्ष शुभकामना कप के शुरू होने का, क्योंकि तीनों महान पर्व ख़त्म हो जाते हैं, दुर्गा पूजा, काली पूजा और छठ पर्व, और उसके बाद एक महापर्व आता है परसरमा वासियों के लिए, सुपौल वासियों के लिए, वो होता है शुभकामना कप। लंबी गेंद और यहाँ पर थर्ड मैन एरिया में क्षेत्ररक्षक खड़े थे, उनके आगे गेंद गिरी थी, हिलने का मौका नहीं। सम्मोहित हो जाते हैं कभी कभी क्षेत्ररक्षक, थोड़े से नाखुश दिखाई पड़ रहे हैं अजय यादव। सिंगल के जरिए स्कोर मूव होता हुआ 5 पर। दाया बाया संयोजन। अब मोहम्मद आलम आए हैं पहली दफे। अजय यादव के सामने स्कोर है 5 रन। पहली ओवर फेंकी जा रही है। पटना को जीतने के लिए कुल 231 रन बनाने होंगे। 30 ओवर्स के मुकाबले आप देख रहे हैं। फुल लेंथ गेंद, बल्ला हवा में ऊपर किया, जाने दिया विकेट कीपर के दास्ताने में। 5 रन 1 ओवर की समाप्ति के पश्चात पटना का कुल स्कोर है। सामने वाली छोर की तरफ से आकाश के हाथों में गेंद और उनके सामने होंगे हिमांशु हरी। बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, शफल किया था खुद को और गेंद खेलना चाह रहे थे फाइन लेग एरिया में, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए अच्छे तरीके से। स्कोर है कुल 5। फील्ड प्लेसमेंट में थोड़ी सी तब्दीलियां चलती हुई। आकाश बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं, सधी हुई नपी तुली गेंदबाजी इनकी होती है। इस बार हिट किया था पिच को, लेकिन बल्लेबाज ज़्यादा सफल नहीं हो पाए। बाद में शेडो किया इन्होंने कि अगर मैं इनसाइड आउट आता तो बेहतर खेल पाता। फील्ड की पोजीशन जमावट विकेट कीपर सहित एक स्लिप गली बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन और एक शॉर्ट लेग घेरे के अंदर। विकेटों के करीब आकर गेंदबाजी की है और क्या लाजवाब शॉट निकला है। अपने जगह पर बेशक गिरे, लेकिन एक शानदार चौका प्राप्त किया हिमांशु हरी ने। हेलो, तो अभी अभी जो चौका निकला था हिमांशु हरी के बल्ले से, स्कोर चला गया है कुल 9 रन। दूसरी ओवर फेंकी जा रही है। आकाश पूरी गति के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, शक्ति झोंक रहे हैं। शानदार मौसम, क्रिकेट के लिहाज से ये लाजवाब मौसम कहा जा सकता है। हल्की धूप खिली हुई और बादल आकाश में छाए हुए। गलत शॉट और यहां पर डंडा हिलता हुआ पहले विकेट को गंवाया है पटना ने। हिमांशु हरी वापस पेविलियन लौट रहे हैं। सीधी गेंद अक्रॉस द लाइन। एक तो पटना के ऊपर दबाव है कि वे 7.88 के रिक्वायर्ड रन रेट को मेंटेन रखें, और उसमें अगर आप इस कदर अपने विकेट्स को गंवाते हैं तो ये भाई दबाव बढ़ता चला जाएगा आपके ऊपर। 11 गेंदें हो चुकी हैं, 9 रन बने हैं, 1 विकेट का नुकसान हुआ है पटना का।
बिहार रणजी प्लेयर कुमार रजनीश आए हैं ग्राउंड पर। 2 ओवर 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर पटना। अजय यादव आए हैं अपने स्पेल को बढ़ाने के लिए। तीसरी ओवर फेंकी जा रही है कटिहार की तरफ से। बहुत ही अच्छी लाइन और लेंथ को मेंटेन करके रखा है कटिहार के गेंदबाजों ने। ज़्यादा कंधे का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदें नहीं आ रही हैं, लंबी गेंदों का अब तक इस्तेमाल किया गया है। जितने 13 गेंदें अब तक जो डाली गई हैं वो सीधी रहती हुई। कहीं न कहीं से लड़ाई को अगर लड़नी है तो गेंदबाजी इसी तरह से लाइन और लेंथ वाली रखनी होगी कटिहार की टीम को। बिल्कुल इस तरह की बल्लेबाजी की अभी आवश्यकता नहीं है। अपने विकेट के महत्व को अभी समझे। वाइड का इशारा बेशक आया अभी सुरेंद्र नारायण का। लाइट अजय के सामने हैं कुमार रजनीश, बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं। अच्छी गेंद, फुल लेंथ गेंद के पीछे आए, सर नीचे रखा, बैक टू द बॉलर। रन की कोई गुंजाइश नहीं। रिक्वायर्ड रन रेट 8 पर पहुंचता हुआ 165 गेंदों में पटना को जीतने के लिए 220 रन बनाने हैं। हिमांशु हरी वापस पेविलियन लौट गए हैं और ऐसे में कुमार रजनीश के ऊपर एक बड़ा दारोमदार आ गया है, बड़ी जिम्मेवारी आ गई है। हालांकि इस ग्राउंड से भली भांति परिचित, सेंचुरी ठोक चुके हैं इस ग्राउंड पर। फिर से लंबी गेंद और क्या खूबसूरत अंदाज में गेंद को उछाला है कमेंट्री बॉक्स एरिया में चौके के लिए। ईशान किशन के साथ काफी पारी जमा चुके हैं रजनीश। खूबसूरत शॉट स्लैश किया था, लेकिन गली एरिया में क्षेत्ररक्षक तैनात थे। बेशक रन नहीं बन रहे हो, लेकिन अपने विकेट के महत्व को आपको समझना पड़ेगा। एक बड़ा लक्ष्य है आपके सामने। विकेट पर तो रन बनते हैं, बन ही जाएंगे। अगर विकेट सेफ रहा तो रन कभी भी बन सकते। जी बिल्कुल 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 सर। फिर से ब्लॉक होल में डालने की कोशिश की गई थी और रनिंग बिटवीन द विकेट जब आपकी इस कदर होगी तो बेशक आप लक्ष्य की तरफ देख सकते हैं। 3 ओवर 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर पटना। तो क्रिकेट अपने शबाब को चूमता हुआ शुभकामना कब देख रहे हैं आप। 2022-23 का सेशन मुकाबला खेला जा रहा है पटना वर्सेस कटिहार का। जो देर से आए दर्शक हैं उन्हें मैं बतला देना चाहूँगा कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। कटिहार टीम ने 230 रन बनाए। शानदार बल्लेबाजी सूरज और अश्विनी की हुई थी और बाद में अजय यादव ने अपने दम दिखाए और तब कटिहार ने एक अच्छा लक्ष्य सामने रखा है पटना के। अब भी पटना को 214 रनों की आवश्यकता। 161 गेंदों में मोहम्मद आलम आकाश के सामने। बाएं हाथ से भागशाली रहे बल्लेबाज कि बल्ले के किसी हिस्से को चूम कर विकेटकीपर के दास्तानों तक नहीं पहुंची गेंद। बिल्कुल सही कह रहे हैं रिंकू सिंह शेखावत का कहना है कि अगर आप विकेट के महत्व को समझेंगे तो इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। जिन्होंने पिच का निर्माण किया उन्हें सैल्यूट।
आकाश की ये गेंद लंबी थी, बिल्कुल मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि अपनी दिशा लाइन लेंथ से बिल्कुल भटक नहीं रहे हैं कटिहार के गेंदबाज और लंबी गेंदों पर भरोसा जताया है। कल के मुकाबले में आपने देखा होगा कि मधुबनी के गेंदबाजों ने शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदों का कितना प्रयोग किया और उसमें सफल हुए थे। तो आज की स्ट्रेटेजी अलग है कटिहार की, लंबी गेंदों पर भरोसा जता रहे हैं क्योंकि उन्होंने देख रखा है कि शॉर्ट ऑफ लेंथ के लिए अब पिच इजाज़त नहीं दे रहा है। थर्टी यार्ड सर्किल का खेल चल रहा है और ऐसे में शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डालने का खामियाजा भी उठाया है कई दफे टीमों ने। फिर से लंबी गेंद और यहां पर बेहतरीन फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग। दर्शकों से गुजारिश की एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस शानदार फील्डिंग के। खुद कप्तान वहां पर मौजूद थे अंकित और उन्होंने शानदार फील्डिंग करते हुए अपनी टीम के लिए 3 महत्वपूर्ण रन बचाए। अच्छी गेंद थी, लंबी गेंद थी, गेंद के पीछे आए और शानदार शॉट खेला था, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग, 3 रन बचाए गए वहां पर कप्तान द्वारा। आकाश की गेंद बैक टू द बॉलर खेली, लंबी गेंद थी, गेंद के पीछे आए, सर बिल्कुल नहीं हिला। मोहम्मद आलम थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं। 6 गेंदें खेली हैं मोहम्मद आलम ने और 2 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं जी बिल्कुल, आशीर्वाद इन्हें कोहली ग्राउंड का मिले ऐसी तमन्ना। कम उम्र के खिलाड़ी मोहम्मद आलम। और देखिए यहां पर कंधे का इस्तेमाल और लाजवाब विकेट कीपिंग हुई है। ओवर संपन्न, 4 ओवर 19 रन, 1 विकेट के नुकसान पर पटना का स्कोर। अटपटे शॉट लगाकर आप लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे अश्विनी और सूरज, उनकी बल्लेबाजी से कुछ सीख लेने की आवश्यकता कम उम्र के बल्लेबाज मोहम्मद आलम को। हालांकि कैम्ब्रिज क्रिकेट एकेडमी के डायरेक्टर कुंदन शर्मा हमसे बेहतर ट्रेनिंग देंगे, आपको नसीहतें दे रहे होंगे, बेंच पर से आपके लिए कुछ न कुछ इशारे चल रहे होंगे। माफ़ करेंगे रजनीश, यहाँ पे बिल्कुल सही खेल, बिल्कुल सही खेल। गेंद के आने का इंतज़ार किया और आखिरी वक्त में हल्के हाथों से मोड़ते हुए लेग साइड में 1 रन लेकर स्ट्राइकिंग एंड पर बुलाया है मोहम्मद आलम को। स्ट्राइक रोटेट होना भी बड़ा मस्ट है, बहुत आवश्यक चीज़ें होती हैं स्ट्राइक रोटेट करना, क्योंकि कई दफ़े नॉन स्ट्राइकिंग एंड के बल्लेबाज जब ज़्यादा गेंदें नहीं खेल पाते तो उन पर ख़तरा मंडराने लगता है। 5वीं ओवर की शुरुआत हो गई है। रिक्वायर्ड रन रेट 8.21। अजय यादव, क्या खूबसूरत अंदाज में गेंदबाजी हुई है कटिहार के। अगर 4.2 ओवर की अब तक की जो गेंदबाजी हुई है, 26 गेंदों में 20 गेंद यॉर्कर लेंथ वाली लंबी गेंद डाली गई है। एक अनुभव चेहरे पर दिखाई पड़ रहा है अजय यादव के, और कहीं ना कहीं से अगर 230 तक पहुंची तो अजय यादव का बड़ा हाथ रहा है उसमें। कदमों को आगे बढ़ाया था, चहलकदमी करके आगे आए थे, लेकिन जैसे देखा कि बल्लेबाज आगे आ रहे हैं, अपने हाथों को खींचा थोड़ा पीछे अजय यादव ने, लेकिन 1 रन लेने से रोक नहीं पाए दोनों बल्लेबाजों को। इस सिंगल के जरिए स्कोर चला गया है पटना का कुल 21। कुमार रजनीश 8 पर, मोहम्मद आलम 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 152 गेंदों में अब भी पटना की टीम को 210 रनों की आवश्यकता। और देखिए यहाँ पर थोड़ी सी गलतफहमी हुई थी क्षेत्ररक्षक को, मूवमेंट उनकी अपने बाईं तरफ गेंद गई उनके दाईं।
लंबी गेंद, क्या हिट है, क्या सुपर शॉट ऑफ द डे। इस पारी का सबसे खूबसूरत शॉट रजनीश के बल्ले से छक्का निकलता हुआ। कुमार रजनीश का क्लास था, ओवर कवर्स बेहतरीन। छठा ओवर लेकर के एक बार फिर से आए हैं आकाश कुमार, अपने स्पेल का तीसरा। सामने होंगे मोहम्मद आलम। बढ़िया गेंद, इस बार गेंद की लाइन, इस बार बल्ला लगाया, हल्का सा रूम मिला था, गली की दिशा में गई है गेंद। एक रन आसानी के साथ पूरा बल्लेबाजों को। स्कोर बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 30 रन। एक बढ़िया गेंद, टॉप एज, थर्ड मैन की दिशा में, सीमा रेखा से बाहर। एक और इसका हैट्रिक चौका हो चुका है कुल अगर ओवरऑल देखा जाए। राजन जी की तरफ से 501 का इनाम भी जीतते हुए एक बार फिर से सामना करेंगे आकाश का। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर हल्का सा रूम दिया था, थ्रू द पॉइंट। इस बार लोफ्टेड शॉट, लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर के ऊपर से एकदम सीधा छक्का के लिए। और यहाँ पर बड़ी मछली जाल में रजनीश आउट हो गया है। जाके लगी गेंद, एक बड़ा विकेट अपने नाम किया आकाश कुमार ने। और एक बार फिर से स्ट्राइक पर होंगे ऋषभ रंजन। विकेट कीपर देखिएगा कितना कम है। इस बार डाउन द लेग जाती हुई गेंद, हल्के हाथों से बैकफुट पर जाकर पॉइंट की दिशा में खेला, तेजी के साथ दौड़े हैं, एक रन आसानी के साथ पूरा किया और एक ही रन से संतोष करना होगा। अच्छी गेंद, विकेट टू विकेट। मिस टाइम किया है, फील्डर्स दो जाते हुए, लेकिन उनके बीच में गिर जाएगी गेंद। होंगे खालिद। हाँ, खूब सुंदर, बहुत बढ़िया चाय। राइट गेंद, फ्रंट फुट पर आकर हल्के हाथ, राइट गेंद अक्रॉस द लाइन, राइट गेंद ब्लॉक होल में, ऑफ स्टंप की लाइन। एक बार फिर से लेग, बढ़िया गेंद, हवा में थी लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर। और ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि पिच तक ना पहुंच पाए तो गेंद हवा में लटक जाती है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला। ओवर कवर्स खेलने का प्रयास था, कुछ देर हवा में थी, फील्डर के एकदम पास से निकली गेंद लेकिन सुरक्षित। एक और रन अपने खाते में बटोर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। अब स्ट्राइक पर होंगे ऋषभ, सामने अंकित। अच्छी गेंद, डाउन द ट्रैक खेला गया शॉट, एक और रन के लिए दौड़े और आसानी के साथ पूरा करते हुए। ओवरथ्रो में कुछ रन आ सकते हैं शायद, बिल्कुल इरादा नहीं था रहने का। एक ही रन से संतोष करना होगा दोनों बल्लेबाजों को। स्कोर बढ़ता हुआ 57, 4 विकेट के नुकसान पर है पटना। इस बार थोड़ा सा स्टेप आउट करने का प्रयास था, ऑफ स्टंप की लाइन की गेंद थी, पॉइंट की दिशा में खेला। एक बार फिर से कट किया है, इस बार शरीर की तरफ गेंद की थी, स्क्वायर लेग मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया छक्का सीमा रेखा के बाहर। 10 ओवर की हो गई है समाप्ति, टीम का स्कोर है 63, 4 विकेट के नुकसान पर। और एक बार फिर से अब हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे साथी सीनियर कमेंटेटर पीएन शेखर जी। बेशक विकेटों का पतन भी रुका है और रन्स भी कुछ आए हैं। ऐसे में पटना की टीम एक बड़ी साझेदारी की तरफ देख सकती है। लीजिए मेरे हाथों में जैसे ही माइक आई, बल्लेबाज ने छक्के से मेरा स्वागत किया और शायद इस छक्के पर पकौड़े के साथ स्वागत भी हो रहा है हम सबों का मंडल टी की तरफ से। आप भी जाएं, गर्मा गर्म पकौड़े खाएं, शानदार चाय भी पिए वहां जाकर। तो अब जो रिक्वायरमेंट है वो 70 रन इस सिंगल के साथ ही हो गए हैं। पटना की टीम को 118 गेंदों में 161 रन चाहिए। करंट रन रेट बढ़ता हुआ 6.77 का, रिक्वायर्ड रन रेट वर्तमान
8.19। नवनीत 15 पर, ऋषभ खेल रहे हैं 13 पर, पटना 70। लीजिए एक चौका निकलेगा यहां पर। दर्शकों की जो तंद्राएं थी, निद्रा थी, वो टूटती ही हुई बल्लेबाजों ने, ऋषभ और नवनीत ने यहां के दर्शकों को अब थोड़ा सा उत्साहित कर दिया है। एक छक्का निकला था पिछली गेंद पर और एक चौका अभी अभी। नवनीत उस चौके की मदद से 20 पर गए हैं, ऋषभ 13 पर, पटना 75। खालिद तीसरी ओवर को लेकर थोड़ी सी हल्की सी फ्लैट रखी गई थी, हल्की सी लूप रखी गई थी, हल्के हाथों से प्लेस करते हुए लॉन्ग ऑन एरिया में 1 रन और जोड़े गए हैं खाते में। ऋषभ पहुंचे 14 पर, नवनीत 20 पर। नवनीत ने 14 गेंदें खेली हैं, 1 चौका 1 छक्का लगाया है। नवनीत झा के लिए ये फील्ड जाना पहचाना। नवनीत झा ने काफ़ी इनामी राशियां जीती थी, मुझे याद नहीं है वो सेशन, लेकिन बहुत धारदार बल्लेबाजी की थी नवनीत झा ने। एक बार 77 रन 4 विकेट के नुकसान पर आफ्टर 11 ओवर्स। अभी अभी स्कोर 79। 12वीं ओवर फेंकी जा रही है। 152 रन चाहिए 111 गेंदों में। अंकित की गेंद का सही इलाज किया है, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, गेंद के पीछे आए थे, उछाला नवनीत झा ने। 28 पे पहुंचे, 26 पे पहुंचे नवनीत, पटना 83 4 विकेट के नुकसान पर। तो अब तेजी देखने को मिल रही है पटना की बल्लेबाजी के दरमियान। रिक्वायर्ड रन रेट घटता हुआ 8 के ऊपर 8.07। और मैं बता रहा हूं कि नवनीत झा ने, मुझे वो सेशन याद नहीं है, लेकिन काफ़ी रन्स बनाए थे इन्होंने, ढेर सारे छक्के लगाए थे। बतौर एक अच्छे ऑलराउंडर के तौर पर अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं कोहली ग्राउंड पर। पिछला शॉट जो निकला था बहुत ही शानदार था, नवनीत झा के बल्ले से एक चौका निकला था। स्कोर 84। गेंदबाजी की जिम्मेवारी अंकित इस ओवर में आखिरी दफे दौड़ेंगे। अब तक 2.5 ओवर की गेंदबाजी, 20 रन, 1 सफलता प्राप्त की है अंकित सिंह ने। अंकित सिंह चले, राइट आर्म ओवर द विकेट, बिल्कुल खराब गेंद, कुछ करना चाह रहे थे, 9 बॉल का इशारा भी आया है और एक फ्री हिट भी अब मिल गया है बल्लेबाज को। कितना फायदा उठाते हैं फ्री हिट का ऋषभ रंजन, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। अंकित अच्छी गेंदबाजी, बल्लेबाज के शरीर से दूर फेंकी गई गेंद थी। 12 ओवर संपन्न हुए, 89 रन फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स पटना। कौन सी टीम कल पर दूसरा सेमीफाइनल खेलेगी मधुबनी के साथ, इसके लिए इंतज़ार करना होगा आपको। ठीक 18 ओवर यानी 1 घंटे 15 मिनट में ये 18 ओवर्स डाल दिए जाएंगे। जो ओवर डालने की गति है बिल्कुल 15 के ऊपर अनुशासित दोनों टीमों ने आज खेल दिखाया है। पटना और कटिहार का मुकाबला आप देख रहे हैं। पटना 89 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब पटना को जीतने के लिए कुल रनों की जो आवश्यकता है वो 142 रन, बाकी बची हुई 108 गेंदों पर। नवनीत झा फिर से स्ट्राइकिंग एंड पर हैं। अश्विनी, क्या गोल्डन आर्म साबित होने वाले हैं अश्विनी, क्योंकि अपनी टीम की तरफ से शानदार बल्लेबाजी करते हुए 48 रन बनाए अश्विनी ने। और नवनीत झा ने अश्विनी को वापस पेविलियन भेजा था मौके की तलाश में। अश्विनी क्या खूबसूरत, जी बिल्कुल ऐसा अभी नहीं होने वाला है।
कि अपने विकेट्स ये दे बैठे हैं अंकित को। पटना की टीम ने अगर 136 रन बनाने हैं तो 106 गेंदें खेलनी होंगी। अगर पटना ने 106 गेंदें खेल लिए तो ये जीत जाएंगे। रन रेट गिरता हुआ इस रिक्वायर्ड 7.70। पहली दफ़ा ऐसा दिखाई पड़ रहा है क्रिक हीरोज़ पर कि जो करंट रन रेट है वो रिक्वायर्ड रन रेट भी वही है। करंट 7.70 और रिक्वायर्ड 7.70। इस गेंद के बाद थोड़ा सा चेंज हुआ है, वो नवनीत 33 पर चले गए हैं। एक और रन मिलता हुआ, अंपायर का इशारा 22 का। इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए पटना 97। अब तक अधिकतर फुल लेंथ गेंदों का इस्तेमाल करके पटना की बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त करने की कोशिश की गई है, रोकने की कोशिश की गई है। कटिहार के गेंदबाजों द्वारा काफ़ी हद तक सफलता भी प्राप्त की है उनके गेंदबाजों ने। 97 रन बन चुके हैं, 4 विकेट का पतन हुआ है। 13वीं ओवर फेंक रहे हैं अपनी टीम की तरफ से अश्विन। नीची रहती हुई गेंद बैकफुट पर आए, बैक टू द बॉलर खेला। दर्शकों में दिलचस्पियां और रोमांच तेज होता हुआ दर्शकों के शोरगुल के बीच, चीयर्स लीडर के जलवों के बीच ये क्रिकेट टूर्नामेंट के सारे मैचेस खेले जा रहे हैं। देश दुनिया के तमाम दर्शकों को मैं बतलाना चाहूँगा, वाइट का इशारा ये बताना चाहूँगा कि ये शुभकामना कप सुपौल डिस्ट्रिक्ट के परसरमा के अंदर खेला जा रहा है। YSA और रिंकू सिंह शेखावत के तत्वावधान में दर्शकों का भी काफ़ी सहयोग। 5 से 6 हज़ार की भीड़ उपस्थित है इस ग्राउंड के अंदर। फ्लाइट बिल्कुल नहीं देते हैं अश्विनी, उन्हें मालूम है कि दोनों बल्लेबाज लंबी कदकाठी के हैं, सामने आसानी से छक्का प्राप्त किया जा सकता है। इस ओवर में एक छक्का भी निकला था नवनीत झा के बल्ले से। फिर से आए हैं नवनीत झा, मुकाबला कड़ा होता हुआ। 132 रन चाहिए 103 गेंदों में पटना को सेमीफाइनल का टिकट कटाने के लिए। बहुत ही सावधानी के साथ आखिरी गेंद को खेला नवनीत ने। 99 4 विकेट के नुकसान पर आफ्टर 13 ओवर पटना। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, यहाँ हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को यहाँ कुछ मिलता नहीं, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। लड़ाई अब भी लड़ी जा रही है, काफ़ी रोमांचक मुकाबला खेला जाता हुआ। पटना 99, 4 विकेट का पतन हुआ है। 13 ओवर संपन्न हुए हैं। अब पटना को 102 गेंदों में 132 रनों की दरकार। रिक्वायर्ड रन रेट अब भी 7.76, एक मामूली सा रिक्वायर्ड रन रेट है। और लीजिए यहाँ पर हवा में पाँव, वापस जाना होगा। बल्लेबाज ऋषभ रंजन को पकड़े गए, बहुत ही करीबी पकड़े गए, वापस लौटते हुए पेवेलियन। 5वें विकेट का पतन होता हुआ पटना का। तो अभी भी पटना के विकेट कीपर बल्लेबाज और पटना टीम के कप्तान ऋषभ रंजन स्टम्प्ड होकर वापस पेवेलियन गए हैं। अपनी टीम को संकटों में छोड़ दिया है। बड़े सूझबूझ के साथ पारी को आगे बढ़ाई जा रही थी। जहां ऋषभ थोड़े स्लो थे, नवनीत आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। पहले से शफल कर लिया था खुद को बल्लेबाज ने, गेंद के आने का इंतजार किया और स्क्वायर लेग एरिया में मोड़ते हुए 1 रन। इस 1 रन के साथ पटना टीम का स्कोर चला गया है 100 रन 5 विकेट के नुकसान पर। रिक्वायर्ड रन रेट 7.86, चेजेबल है ये स्कोर। इस साझेदारी को, वाइट का इशारा, इस साझेदारी को कम से कम 7 से 8 ओवर तक अगर खींच कर ले जा पाने में सफल हो पाते हैं नवनीत पवन के साथ मिलकर, तो फिर मज़ा आ जाएगा। मुकाबले में बने रहने के लिए ऐसे आड़े तिरछे शॉट्स से आप इस मुकाबले को नहीं जीत सकते हैं। बाई का इशारा, 4 रन 105।
Husnandestra postra costre, castra badamstro, pistringostra pastra। बेहतरीन शॉट। मैंने पहले ही कहा था कि इस स्कोर को प्राप्त किया जा सकता है बशर्ते एक बड़ी साझेदारी निभाने की आवश्यकता। 7 से 8 ओवर अगर इन दोनों की पार्टनरशिप चलेगी तो यकीन जानिए मुकाबला अपने हाथ में ले लेगी पटना की टीम। 98 गेंदों में अब 122 रन बनाने की आवश्यकता। नवनीत झा इस चौके के साथ पहुंचे 37 पर, पटना 109। फिर से ये शॉट और यहां पर क्षेत्र रक्षक मौजूद हैं। नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर रवि का। दर्शकों में उत्तेजना की लहर दौड़ गई है। मुकाबला अब बिल्कुल 50-50 पर आता हुआ और एक और इशारा होगा। सुदर्शन चक्र घुमा है रवि का। अंपायर रवि ने इशारा किया। फ्री हिट पवन कुमार के लिए ये कैसा घटने वाला है। जी हाँ, यहां पर एक और शॉट कमेंट्री बॉक्स के नीचे चौका निकल गया। 115। गीत संगीत के साथ साथ हम सभी एंजॉय कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स में। हल्का फुल्का क्षण है ये। एक नए ओवर की शुरुआत थोड़ी सी बाउंस प्राप्त की थी अश्विनी ने अपने इस गेंद से। 117 रन पटना का स्कोर। अब भी 95 गेंदों में 114 रन चाहिए पटना को जीतने के लिए। नवनीत झा पूरी तरीके से अपने हाथों में कमान ले चुके हैं। 38 रन बना चुके हैं। 3 चौके 3 छक्के शामिल। बिल्कुल नवनीत झा को आगे की तरफ देखना होगा। अगले 60 गेंदों में अगर इन दोनों ने भागीदारी 30 गेंदों की कर ली तो फिर भाई मजा आ जाएगा। इतना जान लीजिए कि जब तक नवनीत झा क्रीज पर हैं तब तक पटना के गिरफ्त में ये मुकाबला मैं मानूंगा। पेशानियों पर बल आ गए हैं नवनीत झा की इस बल्लेबाजी से। खासकर कटिहार के सभी खिलाड़ियों के ऊपर एक प्रेशर बन गया है। और नवनीत झा है कि पूरे पकड़ कर बल्लेबाजी कर रहे हैं। परसरमा के कोहली ग्राउंड पर जिन्होंने पिच का निर्माण किया है उन्हें बहुत सारा धन्यवाद। कैस्ट्रॉल हैं, नवनीत हैं, गणेशा हैं, गोपाला है, नांद्रेस पोस्त्रा हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी चलती हुई। बिल्कुल अगर इस तरह से आपने बल्लेबाजी की तो हमें वो कटिहार वाली इनिंग याद आ रही है। सूरज और अश्विनी ने जो बल्लेबाजी की थी, कैलकुलेटिंग बल्लेबाजी थी उनकी, और आप दोनों यही कर रहे हैं। खूबसूरत अंदाज में पटना की बल्लेबाजी चलती हुई, साझेदारी पनपती हुई एक नई। आखिरी बॉल थी और स्ट्राइक अपने पास रखना चाहेंगे नवनीत। पहुंचे 40 पर, पटना 120, 5 विकेट के नुकसान पर आफ्टर 15 ओवर्स। ऑफ द बाहर की गेंद, अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ। एक और रन का इजाफा होता हुआ पटना के खाते में। बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 121। एक बार फिर से ऑफ स्टंप के बहुत बाहर। इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के हल्की सी बाहर। पटकी हुई गेंद शरीर की तरफ पुल किया है उसको मिड विकेट की दिशा में। पीछे फील्डर, लेकिन जब तक पकड़ के शरीर पर आक्रमण। विकेट ऑफ स्टंप के बाहर। रूम मिला था बल्लेबाज को, उठाकर खेला है पॉइंट की दिशा में। सीमा रेखा के बाहर 6 रन बटोरते हुए। परिवर्तन बहुत अच्छी गेंद ओवर लेके आए हैं। इस बार फिर से धीमी गति। साइटेड गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। ड्राइव किया है कवर्स की दिशा में। एक रन आसानी। ऑफ स्टंप के बाहर की लाइन कुंदन सामने खा लेता। इस बार हल्की तेज साइटेड गेंद हल्के हाथों से कवर।
17 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 132, 6 विकेट के नुकसान पर पटना। विकेट लिए बल्लेबाज तक आई, हल्के हाथों 30 रन छोड़ा। कुछ उसी मंशा से बल्लेबाजी करते हुए कुंदन। अच्छी गेंद, इस बार थोड़ी सी फुल लेंथ, गेंदबाज सामने कुंदन। शॉर्ट पिच गेंद पुल किया है, पीछे फील्डर नहीं, सीमा रेखा की तरफ जाती हुई गेंद, अंपायर का इशारा चौके का आता हुआ। फिर से तैयार अपने स्ट्राइक पर। अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला है गली की दिशा में, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता तेजी के साथ 1 रन पूरा किया। 18 ओवर की हो गई है समाप्ति, टीम का रन है 138, 6 विकेट के नुकसान पर पटना। फ्लाइटेड गेंद अक्रॉस द लाइन, एक बार फिर से गए बल्लेबाज और क्लीन बोल्ड होते हुए कुंदन शर्मा। बहुत बड़ी विकेट पटना के दृष्टिकोण से, एक सीनियर प्लेयर, एक्सपीरियंस प्लेयर आउट होकर के पवेलियन लौटते हुए। एक बार फिर से धीमी गति की गेंद, क्या खूबसूरत फील्डिंग है भाई, लाजवाब। लेकिन अच्छा फील्डिंग वहां पर। अच्छी गेंद, फ्लाइटेड गेंद, बाहरी किनारा, पीछे फील्डर, लेकिन वन तरफ से हल्की सी शॉट, गेंदबाजी मार्क पे। अच्छी गेंद, एक बार फिर से बैक फुट पर जाकर के ऊपर जाता हुआ। फ्लाइटेड गेंद, स्क्वायर लेग के ऊपर कर दिया छक्का थी और बिल्कुल संकोच नहीं किया बल्ला घुमाने में। स्क्वायर लेग के ऊपर बढ़िया छक्का, एक बार फिर से तैयार बल्लेबाज, इस बार अच्छे अंदाज में। ऑफ्टर के बाहर की गेंद अच्छी उछाल के साथ आई, हल्के हाथों से चतुराई भरा शॉट खेला। अच्छी सोच, सिंगल लेकर के एक बार फिर से स्ट्राइक पर लाते हुए पवन को, और इसी की आवश्यकता भी है। जो सेट है सामने हम दिखा लें। चतुराई चतुराई, बाउंस मिला जरूर था गेंदबाज को, लेकिन 149 रन 7 विकेट के नुकसान पर पटना। मार्क पे आए हैं, उन्होंने अपने पिछले 2 ओवरों में प्रत्येक ओवर की पहली गेंद पर विकेट ली है। इस बार फिर से स्ट्राइक पर होंगे पवन, सामने प्रियांशु, और आगे से अब आंखों देखा हाल सुनाने के लिए, बताने के लिए हमारे साथ ही सीनियर कमेंटेटर शेखर जी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है कि पटना की टीम यहाँ से जीत हासिल नहीं कर सकती है। उनके हाथों में मुकाबला 59 गेंदों में 81 रन बनाने की आवश्यकता, 150 रन पूरा होता हुआ पटना का रिक्वायर्ड रन रेट 8.24 की। हैप्पी यादव 3 पर, पवन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। मात्र 16 गेंदें खेली हैं पवन ने और 26 शानदार रन बना चुके हैं अब तक। जब पिछला विकेट गिरा था तो उस वक्त स्कोर था 138 और तब से लेकर अब तक 12 रनों की साझेदारी लंबी इसे खींचनी होगी। इस साझेदारी को ऐसे ऐसे शॉट्स लगा के ही जी नहीं, बिल्कुल एक और विकेट का यहां पर पतन हो गया। 8वें विकेट का पतन होता हुआ तो आशाएं थोड़ी सी और क्षीण हुई हैं। अभी अभी एक बल्लेबाज वापस पेवेलियन लौटा है। 8 विकेट गंवा चुकी है पटना की टीम। पवन के ऊपर एक दारोमदार है। आखिरी जोड़ी ने भी कई दफ़े शतकीय साझेदारी निभाते हुए टेस्ट मैचों में, वनडे मैचों में जीत दिला रखी है। हालांकि ये छोटे फॉर्मेट का मुकाबला है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। देखिए यहाँ से अब जो बातें हो रही थी कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं, डर के आगे जीत है और यही जीवन संगीत है। एक शानदार छक्का अभी अभी पवन के बल्ले से निकलता हुआ। 157 पटना। बस इसी तरह से बल्लेबाजी करते रहने की आवश्यकता है। बाकी बची हुई 55 गेंदों में 74 रन बनाने की आवश्यकता। ढेर सारी गेंदें बची हुई हैं, बस दोनों बल्लेबाजों को अपने विकेट को बचाकर रखना होगा।
इस आखिरी गेंद के साथ पवन ने अपने पास स्ट्राइक रखी है। पटना 158, 8 विकेट के नुकसान पर 21 ओवर समाप्त हुए हैं। बिल्कुल हमारी फ्रेंच भाषा को ऑपरेटर भी समझते हैं। 158 रन 8 विकेट के नुकसान पर 21 ओवर संपन्न। 22वें ओवर की शुरुआत हुई है। ये आसान सा एक कैच प्रैक्टिस, तो एक और किल ठुक गई है। पटना के ताबूत में मात्र 1 विकेट अब हाथों में शेष है। पटना 158 रन 9वें विकेट का अभी पतन हुआ है। एक बड़े बल्लेबाज पवन आउट हुए। आउट होने के पहले पवन ने कुल 20 गेंदों में 33 रन बनाए थे। अंकित सिंह ने 3.2 ओवर की गेंदबाजी की 25 रन खर्च किए और 2 सफलताएं अर्जित कर चुके हैं। 52 गेंदें शेष हैं और पटना आखिरी विकेट पर 73 रन तलाशेगी। यकीन मानिए, अगर इन दोनों बल्लेबाजों के पास हौसला है कि हम 52 गेंदें खेल सकते हैं, तो इस मुकाबले को ले जाएगी अपने साथ पटना। शानदार क्षेत्ररक्षण, बेहतरीन गेंदबाजी कटिहार की। और जब बल्लेबाजी कर रही थी कटिहार की टीम, तो शानदार बल्लेबाजी का दमखम दिखाया गया था। वाइड का इशारा अंपायर रवि का। 2 अंपायर्स हैं, एक रवि कुमार फ्रॉम मुजफ्फरपुर एंड सुरेंद्र नारायण सिंह फ्रॉम मधुबनी। मुकाबला बड़ा ही रोचक हो चुका था बीच में, लेकिन बाद में विकेट गुच्छों में गिरे। हिमांशु खरी भी कुछ नहीं कर पाए, कुंदन शर्मा कुछ नहीं कर पाए, रजनीश भी बैड लक रहे। हालांकि आउट होने के पहले रजनीश ने कुछ हाथ दिखाए थे अपने। 26 रन बनाकर वापस पेविलियन लौटे और तब से लेकर पटना अब तक उस सदमे से उबर नहीं पाई है। पटना 159 फॉर लॉस ऑफ 9 विकेट्स। स्लोअर ट्रेजेक्टरी की गेंद थी, मिड विकेट एरिया में जाती हुई आखिरी वक्त में गेंद को बाउंड्री लाइन के पार जाने से रोका। दर्शक देखिए कितने मायूस हो चुके हैं। कल वाला दिन भी कोई खास नहीं घटा था, एक तरफा मुकाबला। और आज अगर पटना की टीम हथियार डाल देगी तो फिर ये भी एक तरफा कहलाएगा। ये शॉट बिल्कुल ऐसे कुछ 4-5 शॉट्स की आवश्यकता यहां पर। शानदार चौका निकलता हुआ। और ये गेंद कहां जा रही है? जी हां, बिल्कुल एक और चौका मिलेगा। 47 गेंदों में 63 रन चाहिए। अच्छी बल्लेबाजी बिल्कुल। अगर आड़े तिरछे शॉट्स नहीं लगाएंगे पटना के ये दोनों बहादुर जांबाज खिलाड़ी, तो पटना की टीम जीत की तरफ देख सकती है। डांस का मजा लें, अगर वो ऐसा करेंगे तो डांस अभी बंद कर दिए जाएंगे। ललचाती हुई गेंद थी, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन लगा रखा है गेंदबाज प्रियांशु शेखर ने। लेकिन पटना के बल्लेबाज भली भांति जानते हैं कि छक्के हम नहीं मारेंगे, चौके मार सकते हैं, सिंगल ले सकते हैं। अगर आपने अपने खेल को इस तरह से एक्सेलरेट किया है, कैलकुलेशन करके अगर आप खेलेंगे तो लक्ष्य की तरफ आप देख सकते हैं। 45 गेंदें और मात्र 63 रन। जी हाँ, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्मेट में ये 63 रन मात्र ही अब बोले जाते हैं। प्रियांशु अभिनव सिंह के लिए बाएं हाथ से हल्की फ्लाइटेड बॉल थी, गेंद के पीछे आए, अच्छे तरीके से जांच परख कर गेंद को कवर्स एरिया में खेला। गेंदबाज ने खुल गेंद को फील्ड किया, अपने बॉलिंग मार्क्स की तरफ फिर से एक नई गेंद डालने के लिए तैयार। छोटी सी फ्लाइट रखी थी और ऑफ स्टंप पर अटैक, एक और डॉट बॉल के साथ ओवर की आखिरी गेंद फेंकेंगे प्रियांशु। 3.5 ओवर 27 रन, 3 विकेट अब तक प्राप्त किए हैं। हल्की सी फ्लैटेड बॉल, कलाइयाँ मुड़ी थी,
पटना 168 9 विकेट के नुकसान पर आफ्टर 23 ओवर्स। 168 नया ओवर शुरू होता हुआ। बहुत ही खूबसूरत लंबा हिट, बहुत ही लंबी हिट जा रही है। वाइडिश लॉन्ग ऑन एरिया में एक शानदार छक्का, गगनजुबी छक्का निकलता हुआ शाहबाज के बल्ले से। जी हाँ, बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी आपकी हो रही है। अब बाकी बची हुई 40 गेंदों में 57 रन की तरफ दोनों बल्लेबाजों को देखना है। रिक्वायर्ड रन रेट आपके अंडर 8.55, 174 रन पटना। और यहां पर ये मैच खत्म होता हुआ मुकाबले को 56 रनों से जीत लिया है। और सेमीफाइनल में कल कटिहार की टीम भिड़ेगी मधुबनी के साथ, ये सूचना देते हुए कि 56 रन से इस मुकाबले को जीता है कटिहार की टीम ने। मैं संगीत झा, हमारे कैमरा पर्सन नवनीत और कुमार आदित्य के साथ मैं अब वापस स्टूडियोज आपको लिए चलता हूँ। अरे वाह वाह, बहुत ही कम उम्र के हैं। एक बार ऋषभ रंजन के लिए जोरदार तालियां बजाइए। बेहतरीन विकेट कीपर है, शानदार आज भी आपका खेल रहा। और कटिहार के भी जो कैप्टन है, बहुत ही कम उम्र के ये भी लग रहे हैं। दोनों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। पहले तो हम शुभकामनाएं देंगे दोनों टीम के कप्तान को, आप दोनों को, कि आप अपनी टीम को यहाँ पर लेकर आए और आपने पूरा दमखम दिखाया। बेशक जब दो शेर लड़ते हैं तो किसी न किसी एक को हार का सामना करना पड़ता है। आपने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था और आपने बताया था कि 250 रन बनाएंगे। बिल्कुल उसके करीब आपकी टीम गई। और आज मुकाबले में कहीं न कहीं से एक वक्त पटना की टीम लग रहा था कि वो चेज कर लेगी, उनकी शुरुआत भी अच्छी हुई थी। आप अपनी जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं अपनी पूरी टीम को जीत के श्रेय देना चाहूँगा। हमने एज ए टीम बहुत अच्छा खेला आज। खासकर किसे? खासकर अजय को। अजय ने जो 41 रनों की पारी खेली, जो जहाँ पे हम लोग के सारे बैट्समैन कोलैप्स हो गया अचानक से वहाँ पे। जी बिल्कुल, कहीं न कहीं से ऐसा लग रहा था कि आपका पुलिंदा 175 पर न बन जाए। ऐसे में अजय ने आकर भरोसा दिलाया कि नहीं, मैं हूं न, और उन्होंने 230 रन का आंकड़ा आपको पहुंचाकर दम लिया है। तो एक बार जोरदार तालियां अजय के लिए भी हो जाए। और सूरज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्टार है वो, स्टार है वो। अपने टीम के स्टार है। क्या बात है भाई, जहां जहां मैंने सूरज को खेलते हुए देखा है, उन्होंने अपनी पूरी रोशनी बिखेरी है। आइए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और अब हम बातें कर लेना चाहेंगे ऋषभ से। ऋषभ, कहाँ पे चूक हो गई? सर थोड़ा बैटिंग में कोलैप्स हो गया हम लोग का, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी दिखा। सारे बैट्समैन स्कोर करने के चक्कर में आउट हो गए, हम भी आउट हो गए सर। थोड़ा सा वही प्रॉब्लम हो गया, वरना चेजेबल टोटल था ये। बिल्कुल, ये खुशी की बात है कि आप बोल रहे हैं कि चेजेबल टोटल था। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पिच बहुत कंप्रेसराइज्ड किया गया है, बहुत अच्छे तरीके से पिच को दबाया गया है और एक बेहतरीन पिच का निर्माण किया गया है। क्या बोलना चाहेंगे पूरे टूर्नामेंट के ऊपर, इतनी अच्छी आयोजन के ऊपर क्या बोलना चाहेंगे ऋषभ? सर ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है, विकेट और अच्छा है सर। अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है, मज़ा आया खेल के सर। बट अब आगे का देखा जा सकता है। चलिए, कोई बात नहीं है, अगले साल फिर आपका यहाँ पर स्वागत होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। और आपको कल वाले मैच के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और आपको अगले साल के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो अब चलते हैं, मैन ऑफ द मैच का टाइम हो गया है। जोरदार तालियां दोनों टीम के कप्तान के लिए। मैन ऑफ द मैच, आइए भाई, जिनका बरसों से इंतजार था, 5 साल से हम खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर, आप अभी आए। जोरदार तालियां। यही है सूरज, जिस वक्त आप बल्लेबाजी करने के लिए यहाँ पर आए थे और थोड़ा सा कठिन होता है शुरुआती वक्त में पिच को भाप पाना। ऐसे में 12 साल का वनवास आज टूटा है। कटिहार की टीम का वनवास ही नहीं टूटा, उन्होंने ये जतला दिया कि भाई हम भी अपनी हस्ती बिहार के अंदर रखते हैं। आपने आज लाजवाब खेल दिखाया। क्या वजह थी कि इतना अच्छा खेल आज आपका रहा? एक तो हमारी टीम का जो कैप्टन है बहुत बढ़िया है, अभी जो हम लोग का यंग कैप्टन है और यंगिस्तान हम लोग बोल सकते हैं अपनी टीम को। और स्टार्टिंग में स्टार्ट बहुत अच्छा दिया अंकित और बद्री भैया, बाद में 2 विकेट जल्दी गिर गया
तो विकेट को थोड़ा देखकर ज़्यादा जल्दी शॉट नहीं खेलना था, टाइम लेकर थोड़ा पार्टनरशिप करना था, जो हम लोग किए उसमें सफल हो गए। यहाँ के मैनेजमेंट के ऊपर यहाँ के दर्शक, इतने प्यारे दर्शक हैं, इन दर्शकों के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? यहाँ के दर्शक लाजवाब है। मैं तो यहाँ, अगर हमारी टीम नहीं भी खेलती है तो मैं यहाँ आता हूँ खेलने, तो यहाँ की दर्शक बहुत अच्छी है। कल आपका मुकाबला एक बहुत अच्छी टीम से है, मधुबनी भी। आप जिस तरह से यंग स्थान है, तो मधुबनी की टीम में भी कोई स्टार नहीं है, सभी स्टार हैं। बोले तो बच्चों की टीम है, युवा टीम है। तो कल मधुबनी के साथ इसके पहले आप उन्हें जानते हैं? हाँ, सारे दोस्त लोग ही हैं हमारे, एक बैचमेट के कुछ प्लेयर खेल रहे हैं सारे टीम में। माने कि पूरी तरह से सारा वो लब्बो लुआब जो होता है, अंदर की बातें आप जान रहे हैं कि किससे कैसे आउट करना है और किसे कैसे गेंदबाजी करनी है। तो क्या कल वाले मुकाबले में, मैं तो कैप्टन से पूछना चाह रहा था, कल वाले मुकाबले में आपको क्या लगता है कि टीम यही रहेगी या कोई फेरबदल होगा टीम में? ये तो अब टीम का कैप्टन और टीम मैनेजमेंट देखेगी, हमें तो टीम के लिए खेलना है और अच्छा करना है। सूरज, आज क्या खाकर आए थे आप? इतना दम से मार रहे थे, मुझे तो लग रहा था कि मैं एक रन भी नहीं ले पाऊंगा, इतना शक्ति मुझे छिड़ है। क्या खाया था आज आपने? नहीं, जो नॉर्मल प्लेयर सारे ब्रेकफास्ट में लिए थे वो भी मैंने भी लिया था। दिखने में सूरज बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, दिखने में सूरज छोटा बच्चा है, लेकिन जब बल्लेबाजी करता है तो लगता है कि 4-5 बच्चों का चच्चा है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं फिर कल वाले मुकाबले में। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।